योगी जी ने फ़ोन भी उठाया था, तो उस भाई का टाइल का काम था। तो वो कहना चाह रहा था कि आश्रम में जो भी टाइल लगेंगे हम भेज देंगे। तो मना भी किया गया था उसको कि यहाँ पे इस रूप में कोई भी सहयोग नहीं लिया जाता कि कोई टाइल भेज दे, कोई सीमेंट के कट्टे या कोई भी एसेसरीज़ रूप में। और इसका सिर्फ़ लॉजिक ये है कि योगी जी कहते हैं कि अगर हम कोई डीपी रखवाने की बात थी तो कह रहा था कि मैं भेज देता हूँ, जनरेटर भेजता हूँ। उस टाइम पे योगी जी ने ये बात क्लियर करी थी कि अगर हम एक आश्रम में कोई सामान देते हैं तो अपनी आसक्ति उस चीज़ से बन जाएगी कि मैं जब भी वो टाइल देखेगा तो कि मैंने ये टाइल मैंने लगवाई थी या मेरे यहाँ से टाइल आई थी, तो आप कहीं बंद हो ना। तो मना किया गया था, लेकिन उस भाई ने 2 लेबर को कल भेजा। वो बेचारे परेशान होते रहे, एड्रेस पे नहीं पहुँचे, फिर वो आज पहुँचे। तो उन्होंने कहा कि इसी आश्रम पे ही टाइल लगवाने हमें किसी ने भेजा है। तो भाई से बात हुई कि यहाँ ज़रूरत है, लेकिन वो इस रूप में यहाँ पे सहयोग नहीं लिया जाता योगी जी के द्वारा। और क्यों नहीं लिया जाता वो भी कारण बताया गया है। तो जो भी आप सहयोग इस रूप में कर रहे हो अलग-अलग की कोई एक्सेसरीज़ कोई आइटम भेज के, तो वो चीज़ें ना भेजें। और वो जो धन की राशि में कि आपका धन सत्कर्म में किधर यूज़ कर रहा है, तो वो योगी जी के ऊपर होता है कि वो किस रूप में उस चीज़ का यूज़ करते हैं सत्कर्म में। तो अपने को पता भी नहीं होगा और अपना सत्कर्म हो जाएगा। तो इस रूप में ना भेजें। इससे कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ कि वो 2 लेबर परेशान हुए, बिना बात का आपका पैसा गया, वो लोग तंग हुए। तो अल्टीमेट जब बात की गई आपसे तो आपने कहा मेरा भाव ऐसा-ऐसा आ रहा है। तो ऐसे भाव को कोई टोटल मिला के रिज़ल्ट कुछ भी नहीं निकला। फालतू में 2 परेशान हुए और आपका भी पैसा कहीं फालतू में गया, ना वो सत्कर्म हुआ और आश्रम के तक भी वो चीज़ें यूज़फुल नहीं रही। तो इस रूप में कभी भी ना भेजें। और हालाँकि बद ना करने के बाद भी आपने वो काम किया, तो अपनी भावना को थोड़ा आप समझें कि भावनाएँ अपने को गिराने वाली चीज़ें ना करें कि आप फिर आश्रम में यहाँ भाइयों का टाइम बर्बाद किया कि वो कहाँ से आए हैं, बात करो, ये करो। तो अव्यवस्था ही फैली जो टोटल मिला के आपकी भावना का, टाइम, पैसा और समय सबका बर्बाद हुआ। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि योगी जी बार-बार कहते हैं कि सहयोग करना है, तो वो किस टाइप से आपने करना है, तो उस चीज़ का ज़रूर विशेष ध्यान रखें। नर्मदे हरि। उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कुछ लगवा दिया है, तो आप जब जब उसे देखोगे बोलोगे मेरा, ठीक है। तो क्या होता है, वस्तुएं मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप कोई भी वस्तु की ज़रूरत नहीं, वस्तुएं बहुत आसानी से पैसे से मिल जाती हैं। आप अगर सहयोग करना है धन से करो, क्या व्यवस्था करनी है मैं कर दूंगा। क्योंकि अगर वस्तुएं जैसे ही आप, चलो कोई कहा गेट लगा दो, अब उसने गेट का सामान भेजा लगा, अब उसको जब गेट देखेगा कहेगा मेरा गेट। मैं आपको बताऊं, इसीलिए मैं किसी का 12 साल के ऊपर में भ्रमण किया, मैंने कभी कपड़ा खुद पहना, चप्पल खुद खरीद के पहना। क्यों? लोग बहुत प्रयास करते थे, बोला नहीं, तुम्हारा कपड़ा पहनूं, जब मुझे देखोगे कहोगे मेरा वाला कपड़ा। और आ ही जाता है आ ही स्वाभाविक, जाता है। आ ही जाता है, ठीक है। मैं धन की भी व्यवस्था मैं खुद करता था, मेरा मतलब धन न लेने में नाम था। मैं 12 साल तक थोड़ी ना किसी को सहयोग के लिए बोल रहा था, मैं खुद इतनी मेहनत कर लेता था कि मैं सारी व्यवस्था जितना साधना में लगता था कि मैं उसके लिए खुद सक्षम था। अब तो मैं इसलिए बोलता हूँ, वो भी 1 साल यहाँ नहीं बोला, ठीक है। 1 साल सेवक रूप को मैंने स्वीकार किया। सेवक मतलब कभी मांग नहीं करेगा, ठीक है। सेवक मतलब जितना मिला उसी सबके लिए करना। 1 साल तक मैंने वो किया। अब मैंने कहा कि यार आप लोग ईमानदारी सत्कर्म करोगे, सत्कर्म भी होगा और आप खुद आके उसका उपयोग करोगे, लाखों लोग इसका लाभ लेंगे, आने वाली पीढ़ी लाभ लेगी। इसलिए मेरा कहना है कि भाई काम में सहयोग करो। तो इसलिए मैं कभी किसी का कपड़ा, किसी से धन नहीं लेता था। मुझसे लोग डरते थे, क्या, मुझसे लोग डरते थे धन देने में, क्योंकि मैं लेता ही नहीं था। मैं मेरे साधना में जितनी व्यवस्था थी मैं कर लेता था। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप लोगों को सहयोग करना है तो कार्य में सहयोग करो। सीधा फ़ोन नंबर दिया गया है, बैंक अकाउंट दिया गया है, उस तरीके से सहयोग करें। यहाँ क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो क्या यहाँ ज़रूरत है, कैसी ज़रूरत है, वो मैं देखते हुए यहाँ कर दूँगा। तो जहाँ भी हो आप लोग अपना ख्याल रखो और जिसके लिए यात्रा कर रहे हो वो यात्रा करो, ठीक है। ठीक है फिर, हाँ।
फ़ोन के लिए तो मैंने बोल ही दिया। फ़ोन ज़रूरत में करें, ऐसे समय बर्बाद मत करें, क्योंकि मैं भी फ़ोन उठा लेता हूँ तो बस बोलेंगे आपका सत्संग बड़ा अच्छा लगा, तो इसमें क्या होता है, समय बर्बाद होता है। तो ऐसा ना करें, काम हो तो फ़ोन करें, नहीं तो ना करें। ठीक है, मात नर्मदे है।